ईरानी सदर पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टेसोरी और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुतअद्दिद मुआहदों और मफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से ईरानी सदर के एहसास में अशाइया दिया गया। सूबाई वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन मजहबी, इल्मी और इक़्तिसादी रवाबित है। गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की ईरानी सदर से मुलाकात हुई। ईरानी सदर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने लाहौर का भी दौरा किया। लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, दुआ की और फूल रखे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तानियों में ईरान के लिए ख़ास मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तान और ईरान के दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। मरीम नवाज और गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान से मुलाकात की। ईरानी सदर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाक ईरान दोस्ती कोहे हमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बाइस ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। इजराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सदर का खिताब। अमरीका की ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे करने वालों को वार्निंग। पाक ईरान नए मुआहदों पर अगर मज़ीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। ज़िम्मेदारान को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने भी तजारती मुआहदे करने पर पाबंदियों का इंदिया दिया था। कहा, मुआहदे करने वालों को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकात शेड्यूल सूबे की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारान और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। खान साहब ने अफसोस, हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से कबल ही बैलेट बॉक्सेस भरे हुए थे। पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन PTI का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का बुशरा बीबी के दौरान क़ैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। बुशरा बीबी के हाथ और सीने में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा था खुदा न ख्वास्ता हार्ट अटैक का खदशा है। एम्बुलेंस की बनी गाला आमद से मुतालिक तफसीलात को मुख्फी रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू।
डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स का खाने में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। दस 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। कोई 8,000 के केस के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए, और अभी भी कुछ 23% के करीब पेंडेंसी है। ज़ाहिर है उसमें कुछ इजाफा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मिसिंग पर्सन्स का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केस हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़ाक़-ख़ेज़ थी। झूठी मुहिम चला जा रही है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ज़िम्नी इलेक्शन में धांधली का ढंडोरा पीटा गया। उमर अयूब ने DPO गुजरात और SHO पर इल्ज़ामात लगाए। अगर बात SHO से ऊपर आ गई है तो आप सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका है। झूठे बयाने की वजह से बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात। ये साल हम जहां शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं। तो ये जून का जो महीना है उसमें ये फिस्कल ईयर विल रैप अप बिटवीन $9 to $10 बिलियन, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह में हम नहीं चल सकते। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मौशी हालात दरुस्त बेजानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़राई GDP 5% नमूद रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया, दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसावात को बेहतर किए बगैर कोई सनती पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आज भी इनका बयान छपा है अखबार में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है। और ये किस बेस पे इकॉनमी है? सूद की बेस पर इकॉनमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? कौमी असम्बली का इजलास। मुस्तफ़ा कमाल ने मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक पेश कर दी। ऐवान में सूदी निज़ाम के खिलाफ धुआंधार खिताब। कहा, सूरह बकरा में लिखा है, सूद से बचो, अल्लाह और उसके रसूल से सूद का निज़ाम खुली जंग है। ये सूद बेस्ड इकॉनमी है। सूदी निज़ाम में मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आइन को बने 51 साल हो गए, कब सूदी निज़ाम खत्म होगा? वफाकी शरई अदालत ने सूद को 2022 में हराम करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुस्तफ़ा कमाल के एतराज़ पर जवाब। शरीयत कोर्ट में इसका फैसला हो चुका है। एक टाइम फ्रेम दिया जा चुका है। बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इस्लामी बैंकिंग की तरफ बढ़ रही
रही है। गुज़िश्ता बरस बहुत से बैंकों की कन्वेंशनल ब्रांचेस इस्लामी बैंकिंग में तब्दील हो चुकी हैं। आलमी सतह पर हमें मुरवजा निज़ाम के तहत ही चलना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना। एक डिसीजन हो चुका है, वो शरिया कोर्ट का डिसीजन है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम आ चुका है। और अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स मुझे ये बता दें कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज इट मूविंग इन दैट डायरेक्शन और नॉट। और ये मुझे खुद पता है कि पिछले साल कितनी ब्रांचेस जो हैं वो कन्वेंशनल ब्रांचेस से इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और डोमेस्टिक इकोनॉमी के अलावा वी आर कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शरीक हुए। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत, जस्टिस मियां गुल हसन की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने का मुतफ़िका फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम तजावीज़ मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जारी सो मोटो केस के दौरान हाई कोर्ट का मुतफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कदम जमा लिए। 29 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तग़यानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नोशकी, पशीन, हरनाई, चागी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गजा में इजरायली जारहियत को 200 रोज मुकम्मल। शिमाली गजा और जनूबी रफा में बमबारी से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इजरायली बमबारी से रोज़ाना 250 फ़लस्तीनी शहीद और 10 बच्चे अपने जिस्मानी अज़ा से महरूम होने लगे। शहीद बच्चों की तादाद 14,778 हो गई। यतीम बच्चों की तादाद 17,000 से बढ़ गई। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 34,183 हो गई। जख्मियों की तादाद 77,000 से तजावुज़ कर गई। रफा में ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। रीजनल डायरेक्टर रेड क्रॉस ने मुतनब्बा कर दिया। गजा में तमाम पनाहगाहें तबाह हो चुकी। इमदादी टीमों के लिए काम जारी रखना नामुमकिन हो गया। रफा में ऑपरेशन किया गया तो इंसानी बहरान संभाला नहीं जा सकेगा।